क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग बिना बोले ही सभी को सोचने पे मजबूर कर देते हैं? वो कब क्या करेंगे ये किसी को नहीं पता होता है। और यही अनप्रेडिक्टेबिलिटी जो है ना वो उनकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। अगर आपने शतरंज का गेम खेला है या देखा है तो उसमें दो इंसान होते हैं। एक इंसान ऐसा होता है जो बिल्कुल अनप्रिडिक्टेबल होता है, जिसके अगले मूव का पता ही नहीं चलता है कि वो क्या करने वाला है। उस इंसान के जीतने की संभावना सबसे ज्यादा होती है। क्यों? सामने वाला गेस ही नहीं कर पाता है कि उसका अगला मूव क्या है, और वो हमेशा अलर्ट मोड में खेलता है। और यही इंसान की सबसे बड़ी ताकत होती है। तो चलिए आज हम इसी के बारे में बात करते हैं। 48 लॉ ऑफ पावर का 17th नंबर लॉ इसी के बारे में बात करता है कि अनप्रिडिक्टेबल होना हमारी स्ट्रेंथ, हमारी ताकत कैसे बनती है। जितने भी बड़े बड़े लीडर हैं उनको आपने देखा होगा कि कभी भी उनके अगले मूव के बारे में आपको पता नहीं चलता है। वो अनप्रिडिक्टेबल होते हैं। और लीडर की सबसे बड़ी क्वालिटी यही होनी चाहिए। अगर उसको कोई गेस ही कर पा रहा है कि वो क्या करने वाले हैं तो एक अच्छा लीडर है ही नहीं। लेकिन ध्यान रहे, इसका मतलब लोगों को डराना बिल्कुल भी नहीं है। इस लॉ का पढ़ने का मतलब सिर्फ यही है कि आप इतने प्रिडिक्टेबल मत बनो कि आपका अगला स्टेप कोई भी आसानी से गेस कर पाए। क्योंकि जैसे ही वो गेस कर पाएगा अपनी वो प्रिपरेशन कर लेगा। जब उसकी प्रिपरेशन बहुत स्ट्रांग होगी तो आपके हार होने की संभावना सबसे ज्यादा होगी। दोस्तों, इंसान का जो ब्रेन है, दिमाग है, वो पैटर्न खोजने की मशीन है। कहने का मतलब ये है कि जो हमारा दिमाग है ना वो सामने वाले के पैटर्न को देख के काम करता है। एग्जाम्पल के तौर पे, अगर सामने वाला बंदे आपके बारे में समझ जाए कि मैं इनको ये बोलूंगा तो ये रिप्लाई करेंगे, ये आंसर करूंगा तो ये क्वेश्चन करेंगे, तो अगर उनका सब मुंह पता होगा ना तो सामने वाला इंसान आपको कंट्रोल करने लगेगा। उनको पहले से ही पता है कि इसका आंसर ये ऐसे करने वाले हैं, इसका आंसर ऐसे करने वाले हैं, तो ये तैयारी करके ही जाएगा और आपको क्लीन बोल्ड कर देगा। लेकिन अगर आप सोच समझकर अपने व्यवहार में पिरियोडिकली थोड़ा बहुत चेंजेस ला रहे हैं, आपके आंसर बदल रहे हैं, वो अचानक से शॉक हो जा रहा है कि ये क्या बोल दिया, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था, तो आपको फिर वो हल्के में लेना बंद कर देगा। और लीडर में आप देखते होंगे कि उसका जो आंसर होता है ना, जो उसकी प्रेडिक्टेबिलिटी होती है ना, जो उसका स्वभाव होता है वो बार बार चेंज होता है। आप सोचेंगे कि यार कल ऐसा था, आज ऐसा है। ऐसा वो जानबूझ के करता है, बिकॉज वो जो पोजीशन पे बंदा बैठा है ना, इस लॉ को, इस माइंड के गेम को बखूबी समझता है अच्छे से। आपको भी लाइफ में अगर पावरफुल बढ़ना है ना तो जो 48 लॉ ऑफ पावर जो बुक है, इसका पूरा मैंने सीरीज वीडियो बनाया है। इसको आपको देखना पड़ेगा और इसको समझना पड़ेगा। हम सभी पावरफुल बनना चाहते तो हैं, लेकिन कैसे बढ़ना है, उसकी क्या स्ट्रेटजी है, क्या लॉ है, ह्यूमन साइकोलॉजी क्या है, ह्यूमन साइकोलॉजी को पढ़ना कैसे है, समझना कैसे, ये जानना बहुत जरूरी है। एग्जाम्पल के तौर पे आप ऐसा समझिए कि आपके ऑफिस में दो मैनेजर हैं। एक मैनेजर से कुछ भी आप बोलते हैं, गलतियां होती है तो चिल्लाने लगता है, फिर आप गलती बोलते हैं फिर वो चिल्लाने लगता है। अगली बार से आपने उसको प्रिडिक्ट कर लिया कि इसको मैं गलतियां बताऊंगा, ये चिल्लाने लगेगा। तो या तो आप उसके अकॉर्डिंग तैयार होके जाएंगे या गलतियों को छुपाने लगेंगे। वहीं दूसरा मैनेजर है, वो कभी चिल्लाता है, कभी आपको गाइड करता है, कभी आपको अलर्ट करता है, कभी आपको मोटिवेट करता है, कभी आपसे क्वेश्चन पूछता है। तो उस कंडीशन में आप उसको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि इस बार जाके मैं बोलूंगा तो उसका क्या आंसर होगा। इस कंडीशन में जो लीडर है ना वो हमेशा आपको डोमिनेट करेगा। याद रखिएगा, जो प्रिडिक्टेबल लोग होते हैं ना वो मैनेज होते हैं, और जो अनप्रिडिक्टेबल लोग होते हैं उनकी रिस्पेक्ट होती है। आप अपने वर्क प्लेस पे, अपने फैमिली में, अपने सोसाइटी में, हर जगह नोटिस जरूर करिएगा इस वीडियो के बाद कि जो भी लोग अनप्रिडिक्टेबल हैं वो मैनेज नहीं होते हैं, कभी भी उनकी रिस्पेक्ट होती है। एग्जाम्पल के तौर पे आप देखिए, जो कोरिया का लीडरशिप है वो अनप्रिडिक्टेबल है। पूरी दुनिया उससे डरती है, क्योंकि पूरी दुनिया को पता नहीं है कि वो क्या कब करेगा, वो कभी भी कुछ भी करता है। तो वो भी एक अपने आप में पावर है। बिजनेस की दुनिया में भी बहुत ऐसी कंपनी है, कुछ ऐसे प्रोडक्ट लॉन्च कर देती है जिसका एक्सपेक्टेशन किसी को नहीं होती है। वो कभी भी अपना मूव मार्केट में किसी को नहीं बताती है कि हम क्या करने वाले हैं, और सीधे उसको लॉन्च करते हैं और पूरा मार्केट हिल जाता है। इतिहास में कई सफल सेनापति अपनी लड़ाई, अपने युद्ध, अपनी ताकत से नहीं जीते हैं, बल्कि वो एक अनप्रडिक्टेबल स्ट्रेटजी से जीते हैं। तो बहुत जरूरी है कि आपका मूव पता ही नहीं चले, उसको हाइड करके रखिए अनटिल अनलेस वो परफॉर्म ना करे, जब तक उसका रिजल्ट ना आ जाए। और ध्यान जरूर रखिए कि ये जो लॉ है ना, मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, ये किसी मैनिपुलेशन के लिए नहीं है। इसका इस्तेमाल करिए आप अपने ग्रोथ के लिए, नेगोशिएशन के लिए, लीडरशिप डेवलप करने के लिए, अपने करियर में ग्रोथ करने के लिए, प्रोफेशनल जर्नी में ग्रोथ करने के लिए। हर किसी को अपना प्लान मत बताइए, प्लान अपना उसी को बताइए जिसके ऊपर ट्रस्ट हो और जिससे आपसे रोज कम्युनिकेट करना हो, उस काम से रिलेटेड। कोई भी डिसीजन पब्लिक मत करिए इमीडिएट, और हर चीज का जवाब तुरंत मत दीजिए, थोड़ा सा सोचिए, टाइम लीजिए, देन गिव द आंसर।
एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं। जो साइलेंस है ना, वो अपने आप में एक कंप्लीट स्ट्रेटजी है। तो ध्यान रखिए, साइलेंस इज अ स्ट्रेटजी। जो लोग आपके बारे में प्रिडिक्ट नहीं कर पाते हैं, आपके बारे में अनुमान नहीं लगा पाते हैं, वो आपको बहुत गंभीरता से लेते हैं। याद रखिए, जिस भी किताब को अगर हर कोई पहले ही पढ़ लेगा तो उसको दोबारा कोई नहीं पढ़ेगा। लेकिन जो किताब, जो बुक पूरा आदमी पढ़ ही नहीं सकता है, उसमें क्यूरियोसिटी बनी रहती है कि आगे क्या होगा, आगे क्या होगा। वही चीज एप्लीकेबल होता है हमारे ह्यूमन लाइफ पे, ह्यूमन साइकोलॉजी पे भी और लीडरशिप पे। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ये था 17th लॉ। अगर आपको लाइफ में ग्रो करना है, आपके ह्यूमन साइकोलॉजी को समझना है, लीडरशिप को डेवलप करना है, पावर स्ट्रेटजी को समझना है, तो हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं मेरे मोटिवेशन के लिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे मोटिवेटेड, स्टे पावरफुल।